आप देख रहे हैं एकलव्य एजुकेशन सेंटर। मैं हूँ सिर्फ आपके सामने। तो चलिए इस एपिसोड का शुरुआत करते हैं। हमारे सामने जो प्रश्न है 60 नंबर प्रश्न है और 60 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए। यानी प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग करना है, उनका औसत निकालना है, वर्गों का औसत। तो जब ऐसे प्रश्न हमारे सामने प्रथम 7 प्राकृतिक संख्या यानी 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3, 4 हो जाएगा, 5, इसके बाद 6, इसके बाद 7, यानी प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, यानी इन सभी का वर्गों का औसत हमें निकालना है। जब ऐसे प्रश्न हमारे सामने होंगे तो हम जानते हैं कि औसत बराबर होता है, औसत बराबर होता है पदों का योग अपन पदों की संख्या। औसत बराबर होता है पदों का योग, पदों का योग बाटा में हो जाएगा पदों की संख्या, पदों का योग अपन पदों की संख्या। तो इस तरह से हो गया पदों का योग अपन पदों की संख्या। और प्रश्न कह रहा है कि प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत निकालना है। यानी प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, यानी पदों का योग बराबर लिख सकते हैं पदों का योग। यहाँ पर हो जाएगा पदों का योग, यानी प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग हो जाएगा। तो जब वर्गों का योग निकालना होता है और प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग, तो यहाँ पर n बराबर है हमारे सामने, n बराबर है 7, क्योंकि 7 ही तो संख्या है, क्योंकि 1 से लेकर 7 तक संख्या है। तो n बराबर 7 है, तो प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं का हमें योग निकालना है। तो पदों का योग हम जानते हैं, प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं का योग हो जाएगा n कोष्ठ में n+1, 2n+1 और बाटा में हो जाएगा 6। तो बाटा में हम 6 लिख दे रहे हैं, यहाँ पर पुनः लिख दे रहे हैं n कोष्ठ में n+1, n कोष्ठ में n+1, 2n+1 और बाटा में हो जाएगा 6। यहाँ पर n 7 है, क्योंकि 7 संख्या है, तो यहाँ पर 7 लिख दे रहे हैं और 7 + 1 हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर 2n यानी 2 × 7 + 1 और बाटा में 6 है, तो बाटा में 6 लगा देंगे। अब आगे है तो करेंगे 7 1 8 और 8 7 1 56 होता है, तो 56 लिख देते हैं। n कोष्ठ में n+1, 2n+1 यानी 7 + 1 8 और 7 से गुणा कर देंगे 56। यहाँ पर है गुणा, तो हम गुणा लिख देंगे। और 2 7 का 14, 14 1 15 यानी 56 बाटा में 56 × 15 बाटा में 6, 2 7 का 14 1 15, तो 56 × जब 15 करेंगे, 56 × 15 तो 5 6 का 30 होता है, 3 बच गया और 5 में 5 से 25 और 25 3 28 हो जाएगा। और यहाँ पर बचेगा 6 और यहाँ पर होगा 5, यानी हो जाएगा 2 814 1 2 5 2 7 1 8 यानी 840। तो 840 बाटा में जब 6 करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 6 में 6 है और यहाँ पर बचा 2 और 4 6 का 24 यानी 140 हो गया। तो प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग आ गया 140। तो हमें मालूम है जब औसत बराबर कह सकते हैं यहाँ पर, तो औसत बराबर हो जाएगा 140 बाटा में हो जाएगा 7, क्योंकि 7 ही संख्या है, तो इस तरह से हो जाएगा 20, क्योंकि औसत बराबर होता है पदों का योग अपन पदों की संख्या। तो पदों की संख्या 7 है, यानी n बराबर 7 है, तो पदों का योग है 140, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग बराबर होता है n कोष्ठ में n+1, 2n+1 और बाटा में 6 होता है। तो हम यहाँ पर इस सूत्र के माध्यम से प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकाल चुके हैं और 140 है, तो औसत बराबर 140 बटा 7 और 140 में जब 7 से भाग देंगे तो हो जाएगा 20। आइए एक बार विकल्प को देख लेते हैं कि विकल्प क्या कहता है। और 60 नंबर प्रश्न है, तो 60 नंबर प्रश्न के विकल्प नंबर ए में दिया है 20 और हमारा भी उत्तर है 20। शायद आप देख पा रहे होंगे विकल्प नंबर ए 60 नंबर प्रश्न और विकल्प नंबर ए में दिया है 20। तो इस तरह से 60 नंबर प्रश्नों को हल कर चुके हैं और उसका उत्तर भी आ गया है 20। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो धन्यवाद, थैंक यू।